5G अभी पूरे इंडिया में ढंग से आया भी नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा है इंडिया के अंदर 5G। लेकिन इससे भी जरूरी बात है कि इंडिया में यहाँ पे ऑलरेडी 6G के ऊपर काम हो गया है। देखो 6G के आने में अभी काफी ज्यादा टाइम है और देखा है तो लगभग 2030 में चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात बता सकता हूँ 6G के बारे में, जहां पे पहले 4G 5G के अंदर जो डिप्लॉयमेंट हुआ वो इंडिया में काफी लेट हुआ, ये बात हम जानते हैं। लेकिन एक बात जो थी वो ये थी कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट था, जो रिसर्च वर्क था, जो पेटेंट्स थे ना, वो यहाँ पे हुए नहीं थे। आज के समय में भी 5G के मेजॉरिटी पेटेंट्स चाइना के पास है और इन सब से लड़ने के लिए यहाँ पे इंडिया ने फाइनली 6G की टेस्टिंग लैब्स और टेस्ट बेड्स को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है, जो कि देखा जाए तो आने वाले समय में हमें एग्जैक्टली में यूज केसेस निकाल कर देगा, हमें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बताएगा, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, पेटेंट्स, ऐसी काफी सारी चीजें डेवलप करने में मदद करेगा, जिससे इंडिया खुद के रूप से 6G की कुछ टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे डेवलप कर ले, जो कि काफी अच्छी चीज है। कि अक्सर यहाँ पे मेड इन इंडिया चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि काफी सारी कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स, ये सब इंडिया में नहीं होते और इन्हें बाहर की कंट्रीज पर रिलाई करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पर अगर इंडिया के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट अगर अच्छे तरीके से काम करें तो डेफिनेटली काफी अच्छी चीजें डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर 6G के अंदर वो क्या देखने को मिलेगा। देखो अभी के समय में तो 6G के जो टेस्ट बेड्स होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा, साथ ही साथ ओवरऑल आपको 6G किस तरीके से डिप्लॉय करना है इंडिया के अंदर उसके बारे में, इसके साथ ही 100 न्यू 5G लैब्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया के अंदर, जिसके अंदर और क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं 5G से, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, बिजनेस मॉडल, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ये काफी सारी चीजें क्रिएट की जाएंगी। और वहीं बात करें इंडिया के 6G मिशन की, तो 6G के मिशन को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होगा फेज 1 जो कि 2023 से लेकर 2025 तक होगा, और अगला होगा फेज 2 2025 से लेकर 2030 तक, जहां पे पहले फेज के अंदर आइडियाज को एक्सप्लोर किया जाएगा, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को टेस्ट किया जाएगा, रिस्क वगैरह एनालाइज किया जाएगा, काफी सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन जो फेज 2 होगा वहां पे एग्जैक्टली में डेवलपमेंट और रिसर्च वगैरह की जाएगी, जहां पे 6G की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है वो इंडिया के अंदर क्रिएट हो, पेटेंट्स क्रिएट हो, जैसे ग्लोबल स्केल पर खेला जा सके। ये एक चीज होगी इंडिया के 6G मिशन में। अब देखना है कि 2030 का टारगेट दिया है, उस टारगेट को वो लोग अचीव कर पाते कि नहीं कर पाते। वहीं बात की जाए तो ग्लोबल लेवल पे 6G का ऑलरेडी व्हाइट पेपर भी यहाँ पे आ चुका है, जिसके अंदर बात की जाए तो दुनिया भर की 53 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, 23 डिवाइस मेकर है और 13 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसके अंदर यह बताया गया कि आखिर जो 6G होगा वो आपको किस तरीके का देखने को लेगा। और इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूं। जहां अभी हम 5G के अंदर गीगाबिट स्पीड्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, 6G में टेराबिट स्पीड्स के बारे में बात की जाएगी। जहां अभी हम लेटेंसी मिली सेकंड में काउंट करते हैं ना, 6G के अंदर ये लेटेंसी मिली सेकंड नहीं माइक्रो सेकंड के अंदर की जाएगी। बिल्कुल इसके साथ ही कुछ फ्रीक्वेंसीज वगैरह के बारे में बात की गई। जहां 5G के लिए बोला गया जो मिड बैंड 5G होता है वो 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है ना, वही 6G के लिए बोला गया 7 गीगाहर्ट्ज से लेकर 24 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब देखने की इसकी डिप्लॉयमेंट कैसा होता है और कितनी तेजी से काम होता है। वहीं बात करें दुनिया के कुछ दूसरे देशों की, तो साउथ कोरिया इस रेस के अंदर सबसे आगे और उसने ऑलरेडी अपनी डेडलाइन को 2 साल पहले खिसका दिया और उन्होंने बोल दिया कि 2028 में वो कमर्शियली रोल आउट कर देंगे 6G को, जो कि काफी बड़ी चीज है। इसके साथ ही 6G के पेटेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 30% जो पेटेंट्स है वो आपके साउथ कोरिया के पास है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। लेकिन देखना है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े देश जितनी तेज से काम कर रहे हैं ना, वहां पे इंडिया कैसे आता है, क्योंकि इंडिया की एंट्री थोड़ी सी यहाँ पर लेट हुई है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया ने अपनी एंट्री करी है और अभी रेस बहुत बड़ी है। और इस पूरी रेस के अंदर इंडिया किस तरीके से आगे निकलता है, ये एक सबसे अच्छी देखने वाली बात होगी। हालांकि कम से कम आपको इंडिया के अंदर इस बार एक फास्ट और स्टेबल रोल आउट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 5G का रोल आउट फास्ट था और डेफिनेटली लग रहा है कि 6G हम लोग शायद इंडिया के अंदर उसी दिन एक्सपीरियंस कर पाए जब दुनिया के अंदर बाकी सारे लोग कर रहे हैं। देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी जो गेमिंग रिलेटेड थी, वो थी काउंटर स्ट्राइक 2 से रिलेटेड। देखो काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव एक काफी अच्छा गेम था जो तकरीबन 11 साल पहले लॉन्च हुआ था। हाल ही में वॉल्व ने काउंटर स्ट्राइक 2 को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि फ्री होगा और इस साल यानी कि समर 2023 में ही देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया चीज है जो वॉल्व यहाँ पे कर रही है। इसके साथ ही इस गेम के अंदर आपको पहले से ज्यादा बेटर ग्राफिक्स होंगे, ऑडियो के अंदर बेटर चीजें होंगी, और देखा जाए तो ओजी मल्टीप्लेयर जो गेमिंग जिसने शुरू करी थी ना यार, वो काउंटर स्ट्राइक था। आप में से मेरे को मालूम है काफी सारे लोगों ने काउंटर स्ट्राइक खेला होगा, तो प्लीज कमेंट में बताना। और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो पबजी से खेलते हुए बड़े हुए, तो उनको भी होगा कि एक बार काउंटर स्ट्राइक के बारे में जाकर देखें, क्योंकि काउंटर स्ट्राइक एक ऐसी चीज थी जिसने मेरे हिसाब से जो एक्चुअली में जो मल्टीप्लेयर गेमिंग होती है ना, आपस में लोग टीम बना के गेमिंग खेलते हैं, वो उसकी जो शुरुआत थी वो यहीं पे करी थी। तो डेफिनेटली काउंटर स्ट्राइक 2 भी काफी सॉलिड गेम होने वाला है यहाँ पे। इसके साथ ही कुछ फोन्स के बारे में बात करें तो गैलेक्सी का M54 है, ये तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए का एक फोन होगा, जिसकी लीक्स ऑलरेडी मार्केट में आ गए। देखो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो उसके अंदर
अंदर Exynos 1380 देखने को मिलेगा। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का FHD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन होगी। यहाँ पे कैमरा में 108 MP का कैमरा विद OIS के साथ देखने को मिलेगा। और क्या आप लोगों को मालूम है कि Galaxy S22 Ultra में भी 108 MP OIS था और इसमें भी 108 MP OIS। क्या लगता है कि क्वालिटी सेम होगी या कुछ अलग होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही 32 MP का सेल्फी कैमरा है और यहाँ पर बात की जाए तो आपको नाविक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुल मिला के बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस होने वाला है। और बात करें तो M सीरीज के फोन के अंदर हमेशा एक बात देखिए कि स्पेसिफिकेशन वो काफी अच्छी देते हैं यहाँ पे, हालांकि दूसरे टाइप की जो फीचर्स होते हैं वो आपको E सीरीज के फोन में देखने को मिलते हैं। M54 के लीक्स अभी आना शुरू हो गए तो मेरे को लगता है कि 1-1.5 महीने में फोन यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग फोन लग रहा है क्योंकि M53 भी पिछले साल निकाला था, वो भी मेरे को काफी कच्चा फोन लगा था। मतलब अभी भी 20-25 हजार रुपए में अगर मिल जाए तो सैमसंग की तरफ से काफी सॉलिड फोन है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये किस प्राइस पॉइंट पे आता है। अभी सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं 25 से 30 हजार का, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या होता है आखिर गैलेक्सी के M53 फोन के अंदर। और इसी के साथ ही बात करते हैं यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। देखो माइक्रोसॉफ्ट के बिंग AI का तो ये लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप उन्होंने इमेज क्रिएटर भी अपनी AI के अंदर डाल दिया है। बेसिकली क्या है कि अब जाके आपको ना बस एक सेंटेंस लिखना है, मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि अ मैन रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन द मून, तो वो अगर आप लिखोगे तो वो लिखते ही उसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। ये इमेज क्रिएटर जो DALL-E जो AI थी जिसको OpenAI ने डेवलप किया था उसके ऊपर डेवलप्ड है और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी और देख के लगता है कि जो AI है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई और डेफिनेटली काफी सारी चीजें कर रही है। हालांकि मैंने भी इस चीज को ट्राई किया था करने में, लेकिन इसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम काफी ज्यादा था, लगभग आधे घंटे से ज्यादा लग गया था इसको एक इमेज प्रोड्यूस करने के अंदर। डेफिनेटली चीज काफी अच्छी है, अर्ली स्टेज के अंदर है, लेकिन इंप्रूवमेंट अभी भी हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि AI के अंदर जितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, इतनी तेजी से जो इवोल्यूशन होता है ना, मैंने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखा। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा गूगल के बार्ड से रिलेटेड। कई सारे लोग पूछ रहे थे गूगल का बार्ड का अर्ली एक्सेस का आएगा, तो यूके और USA के अंदर उन्होंने अर्ली एक्सेस को शुरू कर दिया। काफी अच्छी चीज है। इंडिया के अंदर अभी इसका रोल आउट नहीं हुआ है। जो इंडिया के बाहर से चलाना चाहते हैं तो कोई थर्ड पार्टी VPN सर्विस वगैरह का यहाँ पे यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं गूगल की बार्ड AI को। लेकिन जो देखने वाली बात है, माइक्रोसॉफ्ट की बिंग AI, गूगल की बार्ड AI आपस में कैसे कंपीट करते हैं। अभी भी पता चला है कि इतना भी एफिशिएंट नहीं है, कुछ गलत आंसर भी दे सकते हैं और अभी भी इसे ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन देख के काफी अच्छा लगा कि ये चीज यहाँ पे डेवलप हो गई है और आने वाले फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि ये इंडिया में कब रोल आउट होती है और ये गूगल सर्च के साथ उसे किस तरीके से यहाँ पे बनाती है। एक बार इंडिया में आ जाने दो, उसके बाद मैं इसको टेस्ट करूंगा और एक वीडियो बनाकर बताऊंगा आप लोगों की एग्जैक्टली चलता कैसे और इसके अंदर क्या फीचर और क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये सारी बातें। जैसा याद है मैंने बिंग AI का बनाया था, सिमिलर वैसी चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, मेरे मेन चैनल को। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।